हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जेईई मेन की इस सीरीज़ में। तो आज हम 8 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? तो ये अपना पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, यूनिट का क्वेश्चन है, बेसिक दिख रहा है, देखते हैं। यूनिट एक्सटेंड्स टू 0 और एक दिया हुआ है, इसको देखते हैं। आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, मेरे तो कर गया क्या कि अगर 0 डालते हैं तो समथिंग 2/2 1/0 मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी। बहुत बेसिक फॉर्म है, बताइए इसका फॉर्मूला क्या है, बताइए। ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाला -1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो दिस -1 क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, -4x² बाय 7x² प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स क्या है 1/x²। सिंपल। तो इधर ये भी कट गया। अब x को 0 डाल देते हैं, सो वी गेट e टू द पावर -4/2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। सो हियर 1/e²। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ y ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, चलो, एंड इसका एक वैल्यू दे दिया है टू फाइंड द कांस्टेंट, एंड हमें ये पूछा है। हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता ही है, हम लास्ट 2-3 पेपर सॉल्व जो किए हैं सब में इस टाइप के क्वेश्चन एक न किए ही हैं। तो ये भी कर देते हैं। तो इससे सीखो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है, तो आदत कर दो ऐसे क्वेश्चन करने का। ठीक है ना, -1 - y², ठीक है। तो क्या हो रहा है, सिंपल दिख रहा है, dy/√1 - y² इज इक्वल टू -dx/√1 - x²। तो ये किसका फॉर्मूला है, सोचो सोचो, बताइए। हाँ, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट k। बहुत ऑब्वियस है। अब वैल्यू दिया हुआ है k निकालने के लिए, डाल देते हैं। x को 1/2 डालते हैं तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, इन द प्रिंसिपल रेंज 30 डिग्री और -π/6, माइनस की पहले से माइनस था, प्लस के साइन इनवर्स √3/2 मतलब 60 डिग्री π/3। ठीक है, इधर से हमारा k क्या निकला, k इज इक्वल टू π/2। 30 + 60 90 ना, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। हमें पूछा क्या है, -1/√2, तो x को -1/√2 डाल दो। ओके, तो साइन इनवर्स -1/√2 क्या होगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है π/4। सो π/2 ये प्लस हो जाएगा π/4, सो वी गेट 3π/4, एंड तो y क्या हो जाएगा अपना, y इज इक्वल टू साइन 3π/4। ठीक है, एंड साइन 3π/4 क्या होता है, सिंपल 45 डिग्री, और साइन पाई -π/4 साइन π/4 विच इज 1/√2। तो 1/√2 इज आवर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिख रहा था हमें, एंड के निकालना था, के निकाल के वैल्यू निकालना था। बेसिक क्वेश्चन आसानी से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टार्टिंग में लगता है अपने फेवरेट टॉपिक्स आ रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज। सो फाइंड द सम। तो एक सीरीज दिया है, हमें इसका सम निकालना है, बहुत बेसिक। समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 20। इस सीरीज का सम क्या है, k इंटू के प्लस 1/2। अब हमें इसका भी सम निकालना है, हमें इसका भी सम निकालना है। गलती क्या करते हैं, मैं देखा हूँ कि अभी 1 से 20 डाल देते हैं k का, नहीं, हमें इसका पूरा समेशन पूछा है, लाइक समेशन ऑफ दिस। देखिए, अगर ऐसा पूछता समेशन k 1 से 20 k, तब आप ऐसा करते कि k का समेशन k इंटू के प्लस 1/2 होता है, फिर 1 से 20 डालते। पर अभी हमें इसका समेशन पूछा है, तो इस पर अब समेशन लगाना पड़ेगा। कैसे, समेशन k इक्वल टू 1 से 20, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, k² प्लस k। अब सही पकड़ा, 1/2 k² का समेशन क्या है, बोलिए, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6 प्लस
के का समेशन क्या है, के इंटू के प्लस 1/2। सही। अब इसमें 20 डालना है, दैट्स इट। बस ये गलती नहीं करनी है, हमें इसमें 20 नहीं डालना है, हमें 20 इसमें डालना है। तो अगर 20 डालते हैं तो आई गेस 20 1/2 तो बाहर है, 20 इंटू 21 इंटू 41/6 प्लस 20 इंटू 21/2। तो सॉल्विंग दिस वन आई गेस ये 20 इंटू 21 है, सॉरी हाँ। तो दिस इज 70, 41 इंटू 70 हो जाएगा अपना 2870। सो 1/2 2870 प्लस दिस इज 210, दिस इज 1/2 इंटू 3080 विच इज 1540। इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन और सही आंसर 1540। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर कम्स प्रोबेबिलिटी। इन अ बैग देर आर 5 रेड बॉल, ठीक है, 3 वाइट बॉल, ठीक है, एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 4 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। अच्छा, तो एक बैग है ऐसा, तो 5 रेड बॉल है, 3 वाइट बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल है, सिंपल है। हमें इस बैग से कितना बॉल निकालना है, 4 बॉल निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एट मोस्ट 3 रेड बॉल्स आर सिलेक्टेड। तो 4 बॉल निकालना है, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेड बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ वेज, प्रोबेबिलिटी नहीं शायद पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी सॉरी पीएनसी का क्वेश्चन है। तो एट मोस्ट 3 रेड बॉल, तो एक केस बना देते हैं। 0 रेड बॉल का x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 रेड बॉल प्लस x ऑफ 2 रेड बॉल प्लस x ऑफ 3। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बॉल रहेगा। हमारे पास कितने रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है, कितने अदर बॉल से 7। तो पहला केस में हम लोग को एक भी रेड बॉल नहीं चाहिए, पर बॉल तो 4 ही उठाएंगे, ये बात आप मानते हो। तो 5 से 0 एक भी नहीं उठा रहे, पर इससे 4 उठा रहे हैं, बहुत किया। प्लस अब हमें एक रेड बॉल चाहिए, तो 5 से एक रेड बॉल 5C1 इंटू बाकी 3 तो नॉर्मल ही आएंगे ना 7 से। अब हमें 2 रेड बॉल चाहिए इंटू 7C2 प्लस लास्ट में 3 रेड बॉल इंटू 7C क्या होगा बताइए, 1। बिकॉज इधर 0 + 4 1 + 3 2 + 2 3 + 1, क्यों, बिकॉज टोटल हमें 4 बॉल्स ही चाहिए ना, ये ध्यान रखते हैं बस, दैट्स इट, सिंपल। अब क्या करना है, कैलकुलेशन है बस। ओके हाँ, कैलकुलेशन है। तो दिस इज 7C4, कैलकुलेट करते हैं इसको। आई थिंक 7 × 6 × 5/6, तो 35 प्लस 5 × 35। 7C3 जो है 7C4 भी तो वही है ना, तो ये हो जाएगा अपना 175 प्लस 5C2 यानी कि 10, 7C2 यानी कि 21। सो दिस इज 210 प्लस 5C3 यानी कि 10, 7C1 यानी कि 7, 70 हो गया। कैलकुलेशन करना है, आई गेस अगर कैलकुलेट करते हैं वी गेट 490। तो दिस इज आवर टोटल नंबर ऑफ वेज इन द बैग। अगर इतने बॉल है तो नंबर ऑफ वेज इन विच एट मोस्ट 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड इज 490। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन था, बस आइडिया लगाना था एटमोस्ट का मतलब क्या है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नंबर ऑफ 3 × 3 matrices from the set -1 0 1 such that trace of A × A transpose is 3। I will rate this question as good। अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या है ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। एंड हम लोग को पता है हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, -1 0 1, कुछ भी कैसे भी है, बस ये 3 में से ही है। तो कैसे निकाले नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो दिस सीम्स टू बी है पीएनसी क्वेश्चन अगेन। एक पीएनसी आया और एक पीएनसी लगातार आ गया, कोई नहीं। देखिए ऐसा क्वेश्चन में एजम्पशन देते हैं, लेट द मैट्रिक्स क्या है 3 × 3, जैसे स्कूल में कहते थे ना, मैट्रिक्स ए है, लेट इट बी ABCDEFGHI। वेरिएबल ही हम एज्यूम कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। A × A ट्रांसपोज यानी कि A ट्रांसपोज क्या होगा, निकाल लीजिए, ABCDEFGHI। अब A × A ट्रांसपोज हमें निकालना है,
जो भी होगा एंड उसका हमें ट्रेस लेना है। उसके बाद सब कैलकुलेशन करना है। तो ट्रेस क्या होगा देखिए, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट। तो हम लोग को ये सब निकालिए क्यों, फालतू टाइम वेस्ट है, स्मार्टली काम करना है ना। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये इसका इंटू इसका डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब बाकी आप समझ गए होंगे, ये क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। क्लियर। बस हम लोग को निकालना है कि कितना ऐसा मैट्रिक्स है सच दैट ट्रेस इज इक्वल टू 3। एक बार थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। ओके, तो फाइनली हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू आई स्क्वायर इक्वल टू 3 होना चाहिए। ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ए बी सी कहाँ होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सब -1 0 1 में से होने चाहिए। अब कोई डेसिमल तो है नहीं, ठीक है। एंड हम लोग को सम चाहिए 3 एंड 9 के 9 नंबर स्क्वायर वाली नंबर है, तो कोई नेगेटिव होगा नहीं, सब पॉजिटिव ही होंगे एंड हमें 3 ही चाहिए। तो हम लोग को पता है यार, इन 9 नंबर में से ए से आई तक में कोई 3 नंबर या तो -1 या तो +1 होंगे, होना पड़ेगा, नहीं तो 3 कैसे होगा। बाकी 6 बचे हुए नंबर क्या होंगे, 0। और कोई उपाय है ही नहीं। आप खुद सोचिए, -1 0 1 में से और अब क्या ले सकते हो, डेसिमल तो अलाउड नहीं है, नेगेटिव कोई हो नहीं सकता, तो हर एक को 1 तो होना ही पड़ेगा कम से कम। और 1 ही एटमोस्ट हो भी सकता है, बिकॉज -1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, इसका स्क्वायर 0 है। तो मैक्सिमम एक एलिमेंट 1 हो सकता है या तो 0 होगा। अगर 1 हो गया तो 3 एलिमेंट को 1 होने पड़ेंगे ताकि 3 आ जाए हमारा, एंड बाकी सबको 0 होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, कंपल्सरी है। तो बस हम लोग को 9 में से कोई भी 3 एलिमेंट चुनना है जो होंगे हमारे काम के। तो 9 से 3 चुनने का तरीका 9C3 इंटू जो हमने 3 चुना, जो हमने 3 नंबर चुना है, या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर तो अल्टीमेटली 1 ही होगा दोनों का भी। तो या तो 1 या तो -1, दो ऑप्शन है। अगेन ये भी 1 या तो -1, ये भी 1 या तो -1। एंड जो बचा हुआ 6 नंबर है उसका कुछ ऑप्शन है नहीं, 0 ही होना पड़ेगा, नहीं तो सम 3 कैसे होगा। 3 को अगर 1 -1 बना चुके हो तो उसको 0 होना कंपलसरी है। तो एक ही चॉइस है, कुछ चॉइस ही नहीं, उसके लिए 0 देना ही पड़ेगा। तो समझ आ गया होगा आई होप। तो 9C3 इंटू 8, 9C3 कैलकुलेट कीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 बाय 6, दिस इज नथिंग बट 9 इंटू 8 72 बाई 6, 12 7 84 इंटू 8, 84 इंटू 8 आपका हो जाएगा 672। दैट्स द आंसर। अब तक का बेस्ट क्वेश्चन मुझे यही लगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं, बस दिमाग से सोचना था, कोई ऐसा हार्ड को पीएनसी नहीं था। लाइक जो बहुत टफ वाला पीएनसी होता है ना, मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट डालना पड़ेगा, ये वो उतना नहीं करना था, सिंपली सॉल्व करना था एंड देखना था, सोचना था, दैट्स इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा अपना 672। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 dx sin क्यूब x। ओके, थोड़ा डेंजर इंटीग्रेशन दिख रहा है। एट द एंड हमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई बाय 3। ओके, लैम्बडा इंटू f ऑफ पाई बाय 3 एंड लैम्बडा क्या है यहाँ। तो बेसिकली हमारा टारगेट है इसको इंटीग्रेट करके निकालना है आंसर, कंपैरिजन से लैम्बडा f ऑफ x निकालना है एंड सॉल्व करना है। तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन। अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, टफ दिख रहा है इंटीग्रेशन या। तो जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा ऐसे इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, कॉमन ले जाते हैं ब्रैकेट से। देखिए अगर आपने डिसेंट प्रैक्टिस की तो आप समझ गए होंगे, cos x dx अंदर से लेट्स टेक कॉमन sin टू द पावर 6x। तो बाहर क्या आएगा, sin टू द पावर 5x इंटू 1 प्लस 1 बाय sin 6x 2/3। कैसे, मैंने इसको कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ये, और जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 6 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 4, राइट, सॉरी 6 इंटू 2/3 4, तो sin 7x, हाँ सॉरी sin 7x या 7x 1 प्लस 1 बाय sin टू द पावर 6x। अब आपको दिख रहा होगा क्या है ये, इसका डेरिवेटिव यही है ना, देखते हैं कैसे। या t इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय sin 6x, तो dt बताइए क्या होगा, ये तो 0, इसका क्या होगा sin टू द पावर -6x, तो -6 बाय sin टू द पावर 7x, सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटू
बाय चेन रूल cos x इंटू डी एक्स। अब आपको दिख रहा है ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, दिस पार्ट तो यही है, डी एक्स है, हाँ तो ये पार्ट तो ये सिंपली है, तो रिप्लेसिंग क्या बन रहा है ये देखिए, डी टी बाय -6 तो -1/6 डी टी डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 2/3। बस दैट्स इट, सिंपली हो गया। अब बस लिखो, सॉल्व करो। थोड़ा स्क्रोलिंग या तो ये क्या हो गया, -1/6 डी टी टी टू द पावर -2/3 डी टी, एंड इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इसका क्या होगा, इफ इंटीग्रेट दिस वन वी गेट -1/6 टी टू द पावर 1/3 by 1/3, so this is nothing but -1/2 t to the power 1/3, और t क्या है अपना -1/2, t है हमारा, याद है ना क्या था t, 1 + 1/6 sin to the power 6x, so 1 + 1/sin to the power 6x प्लस कांस्टेंट तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसको और सजा के लिखें अगर हम लोग, सो -1/2 ये बाहर निकल जाएगा sin² x इंटू 1 + sin 6x 1/3 प्लस कम कॉन्स्टेंट के। क्लियर हुआ कैसे, एलसीएम लिया मैंने एंड इसको बाहर निकाल दिया, 6 × 1/3 2 होता है, तो -1/2 sin² x और ये हमारा आया। नाउ लेट्स कंपेयर विद द गिवन एक्सप्रेशन, f of x इंटू 1 + 1 ओके 1 + sin to the power 6x to the power 1/λ, तो इधर क्या है -1/2 sin² x, λ क्या है 1/3, और तो कुछ मिस नहीं हो रहा, नहीं f of x निकाल दिए, λ निकाल दिए। नाउ वी वांट टू फाइंड λ इंटू f of 5/3, तो λ 1/3 नहीं होगा, सॉरी 1/λ है ना, तो λ इज इक्वल टू 3 होगा, λ इज 3 ईयर या, तो हम लोग को निकालना है f of 5/3 इंटू λ, सो f of 5/3 निकाल देते हैं। ओके सो f of 5/3 क्या होगा, -1/2 इंटू sin² 60 3/4 -2/3 इंटू λ इज 3, so this into this is equal to -2, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा -2। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको इंटीग्रेशन वाज द टेक्निक, इसको इंटीग्रेट करना था एंड द कैचिंग फैक्टर वाज कॉमन लेना है इसको। अगर हम लोग कॉमन लेते हैं सीक्वेंस से ही करते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स, तो सिंपली हमारा आंसर आएगा -2। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टू द कर्व, अच्छा कर्व दे दिया, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस ये पॉइंट, तो टेंजेंट, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया, फेवरेट टॉपिक है, इजी हो जाता है, ये तो दिख भी रहा है। नॉर्मल टू द कर्व, तो पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं, तो इक्वेशन से पहले आगे स्लोप निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं 2y dy/dx प्लस dy/dx माइनस 6x इज इक्वल टू 0, सो dy/dx क्या हो गया 6x/2y + 1। लेट पॉइंट नॉर्मल कहाँ पे x1, y1 पे है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा अपना -2y1 + 1/6x1। सिंपल, तो अपना इक्वेशन हम नॉर्मल निकाल देते हैं, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप -2y1 + 1/6x1 इंटू x - x1। सही जा रहे हैं। अब करना क्या है देखिए, एट इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट पॉइंट 0,3/2। अच्छा, तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,3/2 पे, राइट, तो निकालते हैं, मतलब x 0 है, y को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो x 0 है, तो अगर डाल देते हैं 0 इधर, तो y को डालते हैं 3/2, सो 3/2 माइनस y1 इज इक्वल टू -2y1 + 1/6x1 इंटू -x1, एंड ये कट जाएगा आराम से, माइनस, तो बचा क्या 3/2 माइनस y1 इज इक्वल टू y1/3 + 1/6 को स्प्लिट कर दिया हमने दो पार्ट में। अब इधर से y1 तो इजीली निकल जाएगा, 4y1/3 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/6 विच इज 9/6 माइनस 8/6,
तो 4/3। इधर से हमारा y1 क्या निकला, y1 इज इक्वल टू 1। y1 हमारा निकल रहा है 1 सिंपली। तो अगर y1 1 है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा, वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट p हैज स्लोप m। तो स्लोप मतलब m क्या है हमारा, m ये है। स्लोप हमारा 6x1/2y1 + 1 है। हमें y1 पता चल चुका है, तो इधर से अगर y1 को 1 डालते हैं सो वी गेट 2x1 स्लोप। तो हमें x1 निकालना है फॉर द फाइनल आंसर। एंड हम लोग को पता है ये कर्व पे लाई करता है पॉइंट, तो y1 तो हमको पता है, तो x1 निकल जाएगा। कैसे डाल देते हैं इधर, तो 1 डालते हैं, 1 + 1 2 + 10 12। सो 3x1² इज इक्वल टू 12। x1 क्या होगा, +-2। x1² 4, x1 +-2। एकदम सिंपली। लोग इग्नोर करते हैं, +2 हो जाते हैं या -2 होते हैं, ये नहीं करना है। तो हमारा आंसर क्या है, 2x1। तो हेंस देखो क्वेश्चन इसे मॉड m पूछ लिया, तो m भी पूछ सकता था। तो m हमारा हो जाएगा या तो x1 अगर 2 हुआ तो 4, नहीं तो -4, तो मॉड m इज इक्वल टू 4। तो अपना सिंपल आंसर इज 4। बेसिक क्वेश्चन, आराम से वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एफ ऑफ एक्स दे दिया है हमें एंड इन्वर्स निकालना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इन्वर्स निकालना है। बेसिक अगर आपको आता है तो निकल जाएगा क्वेश्चन। ये पेपर वाज वर्थ डूइंग मैथ्स, एक स्कोरिंग था अब तक, तो आगे पता नहीं हार्ड हो जाएगा अचानक से। एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है इधर देखिए, 8⁴x - 1/8⁴x + 1। कोई बड़ा काम नहीं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली मैं तो उल्टा पुल्टा कर देता था, इसको उल्टा उसको उल्टा, यानी कि इधर x की जगह डाल देंगे y की जगह डाल देंगे x। तो कर देते हैं वैसे, एफ ऑफ एक्स की जगह x इक्वल टू 8⁴y - 1/8⁴y + 1। सिंपल। हम लोग को निकालना क्या है, y निकालना है। ऑब्वियस इन्वर्स y है ना, अभी हम उल्टा पुल्टा कर दिए। तो कैसे करें, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो इज दिस क्वेश्चन। आराम से देखिए, यूज़ करने से एक बार y अलग हो जाएगा, x अलग हो जाएगा। डालते हैं तो x + 1/x - 1 क्या हो रहा है, दिस प्लस दिस, यानी कि 2 × 8⁴y x - 1 यानी कि -2। क्लियर। इधर से हमारा आ रहा है x + 1/x - 1 इज इक्वल टू -8⁴y। हम लोग को निकालना क्या है, y निकालना है हम लोग को। तो इधर से सो 8⁴y इज इक्वल टू x + 1/1 - x। तो टेकिंग ln बोथ द साइड्स, 4y ln 8 इज इक्वल टू ln ऑफ ये वाला। इधर से हमारा y निकल जाएगा क्या, y इज इक्वल टू ln ऑफ x + 1/1 - x डिवाइडेड बाय 4 ln 8। तो इसको और अगर आपको बेसिक में सिंप्लीफाई करना है तो इसको पावर में ले जाओगे एंड इसको बेस में ला दोगे 8⁴ को। तो फॉर अ नीट एंड क्लीन आंसर, तो लिख ही देता हूँ मैं। और नीट एंड क्लीन आंसर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ln ऑफ बेस में आ जाएगा 8⁴ 1 + x/1 - x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अरिथमेटिक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन 2x², ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रियल रूट्स है। तो मतलब 10th में बताया हम लोग को d > 0 रियल रूट्स की। तो फाइंड द लीस्ट इक्वल टू भी नहीं होगा, रूट्स है ना, तो ग्रेटर देन ही होना चाहिए। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो ये तो हम लोग को याद रखना चाहिए, जब रियल रूट्स होता है d शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो b² ग्रेटर देन 4ac। b क्या है, a - 10, a - 10 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 × a 2 × c क्या है, ये नहीं है, ये -2 है, ये ध्यान रखना है। 33/2 -2 है। तो स्क्वायरिंग a² + 100 - 20a इज ग्रेटर देन 8 × दिस वन हो जाएगा अपना 132 - 16a। तो इधर से हमारा आ रहा है a² - 4a - 32 ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो इधर से हमें सोल्यूशन क्या क्या आएगा, a², तो इधर से हो जाएगा a² + 4a - 8a - 32 ग्रेटर देन 0। a + 4 - 8 a + 4 ग्रेटर देन 0। a + 4 × a - 8 ग्रेटर देन 0।
बाय वेवी कर्व, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, ए का, ए बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 8 से इन्फिनाइट। ठीक है, अब क्या होता है, इन लोग क्लियर नहीं किए रियल रूट्स किए, तो हम लोग लेट्स टेक मतलब लीस्ट पॉसिबल है ना, हम लोग ऐसे लेना बेटर रहेगा, बिकॉज रूट्स बोल रहे हैं, हो सकता है एक रूट हो, दो रूट हो, रिस्क नहीं लेते हैं, ऑप्शन देख लेंगे नहीं तो इसको ये ब्रैकेट देने से बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, एगा, ओके, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, सो लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए 8 होना चाहिए 9 की रूट सीखे हैं, बट स्टिल रिस्क नहीं लेते हुए ऑप्शन में आपका एक ही रहेगा, या तो 8 रहेगा या तो 9 रहेगा, गारंटी है। पर अगर दोनों है तो 8 मानना, बिकॉज 8 पे रूट पॉसिबल है, भले डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अपना, पर रूट इज पॉसिबल 8 पे, तो 8 मानना बेटर रहेगा। ठीक है, तो 8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना अगला क्वेश्चन, ओके, लेट एफ ऑफ एक्स इज एक बड़ा सा दिया हुआ है एंड मॉड एक्स 1 से ज़्यादा दे दिया एंड डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दे दिया। ओके, तो ये सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमने लास्ट टाइम अभी जस्ट सॉल्व किया था, कुछ उससे मिलता जुलता दिख रहा है, राइट। तो आगे y निकाल देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, y क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो y बन गया हाफ से एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स का अंदर का पार्ट आ जाएगा साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। क्लियर, ये तो बहुत इजीली निकल गया। तो प्लस के रहेगा ऑब्वियसली, एंड हमें के निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, y ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि रूट 3 डाल देंगे, एफ ऑफ पाई बाई 3 इधर से निकालेंगे, विच इज लाइक लेंदी होगा, तो इसको एफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में बेटर रहेगा। ठीक है, अगर नहीं करना डायरेक्ट ही डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल के देखते हो। जैसे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा, एफ ऑफ पाई बाई 6, एफ ऑफ रूट 3, आई एम सो सॉरी, एफ ऑफ रूट 3 क्या होगा, एफ ऑफ रूट 3 होगा साइन ऑफ tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 होता है 60 डिग्री, एंड साइन 60 रूट 3 बाई 2 प्लस कॉट रूट 3 होता है आपका 30 डिग्री, साइन 30 इज 1 बाई 2 का होल स्क्वायर -1, यानी कि हम स्क्वायरिंग करेंगे अगर हम लोग इसका, सो वी गेट 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस रूट 3 बाई 2, तो ओवरऑल दिस इज रूट 3 बाई 2। ठीक है, एंड हाफ साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 क्या होता है, हाफ इंटू साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 60 डिग्री, साइन इनवर्स, तो हाफ इंटू पाई बाई 3 प्लस के, वाई क्या है आपका, वाई तो आपका पाई बाई 6 ही है, तो इधर से हमको पता चल रहा है के इज इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया, वाई इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स को -√3 डालना है, तो एक्स को अगर -√3 डालते हैं तो इधर -√3 डाल दो, तो अगर tan इनवर्स -√3 क्या होता है, माइनस tan ऑड फंक्शन है, तो -tan इनवर्स रूट 3, एंड tan इनवर्स रूट 3 होता है -60 डिग्री, साइन ऑफ -60 क्या होगा, साइन भी ऑड फंक्शन है, तो -sin 60 यानी कि -√3 बाई 2। ओके, कॉट इनवर्स -√3 यानी कि कॉट तो इवन फंक्शन है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 यानी कि पाई माइनस कॉट पाई, एक मिनट लिख लेते हैं, सो साइन ऑफ पाई माइनस कॉट 30 कितना होता है, आई गेस 30 डिग्री होता है ना, कॉट रूट 3, एंड साइन पाई माइनस 30 इज साइन 30, एंड साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 प्लस हो जाएगा, या होल स्क्वायर -1, राइट। एंड अगर इसको सॉल्व करते हैं, आई गेस 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 1 हो जाएगा, तो -√3 बाई 2, इसका -√3 बाई 2 आया। इधर इफ यू पुट -√3 बाई 2, साइन इनवर्स -√3 बाई 2 क्या होता है, साइन इनवर्स -√3 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स √3 बाई 2, विच इज नथिंग बट -60 डिग्री, एंड -60 डिग्री बाई 2 -30 डिग्री, सो y इज इक्वल टू -पाई बाई 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, -पाई बाई, थोड़ा खिचड़ पिचड़ हुआ पर हो गया। सिंप्लीफाई करने का मैं इनिशियली जो बोल रहा था, इसमें आप क्या कर सकते थे कि tan इनवर्स x का कन्वर्ट कर देते, कैसे, साइन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, साइन ऑफ x बाय परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर्मूला से, x बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे ये क्या होता है 1 बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन एडिंग एंड स्क्वायरिंग देम, तो हमारा एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई होकर आई गेस ऐसा आता कुछ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन इसको अगर हम लोग इधर डालते हैं तो इधर से भी tan वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो और सिंपली हो जाता है। तो उसमें से आपको कंडीशन सारे डालने पता ही है भाई,
तो थोड़ा डेंजरस हो सकता था, इससे मैं नहीं यूज़ किया उसको फॉर बेटरमेंट। हम ऐसे करने से कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ इफ़ दे हैव हार्ड टेस्ट होल लॉट ऑफ वैल्यूज, एक 10-15 वैल्यू पूछता तो इधर से बार बार करना लाइक वॉज ए ट्रबल फॉर अस, बस 2 ही वैल्यू करना था तो ऐसे ही कर दिए, नहीं तो वी कैन कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म एंड सॉल्व इट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ओके मेरा फेवरेट क्वेश्चन लॉजिक का, टाउटोलॉजी। तो क्या है टाउटोलॉजी? मतलब सब आंसर ट्रू होना चाहिए, ऑल शुड बी ट्रू, ठीक है। टाउटोलॉजी मतलब तो सब ट्रू होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ट्रू हो रहा है। बस टाइम टेकिंग टास्क है। देखो पहले तो पी क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखते हैं क्या हो रहा है। पहला है पी से क्यू, पी से क्यू देखो क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और क्या चाहिए हमें? ओके तो P इंटरसेक्शन P से Q क्या होगा? देखो P इंटरसेक्शन P से Q, दिस एंड दिस का इंटरसेक्शन एंड ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड इसका इससे Q, इधर से Q जाएंगे अगर हम लोग तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सिर्फ ट्रू फॉल्स ही फॉल्स होता है। तो ये ठीक है, तो ये टाउटोलॉजी है। तो पहला ऑप्शन ही अपना राइट हो गया। तो लाइक मेहनत कम हो गया, नहीं तो ऐसे भी मेहनत ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज हम लोग अगर ये निकाल चुके हैं तो वी कैन यूज द सेम थिंग, इसको इधर यूज़ कर सकते हैं इसको, एंड ये तो सिंपल दो है ही, तो पहले आंसर टाउटोलॉजी आ गया रखी। तो ए इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड एज सून एज पॉसिबल इन द एग्जाम। नेक्स्ट वन, इफ 2⁻1 - x प्लस ये कॉमा एफ ऑफ एक्स, ओके 3 टर्म्स हमें दे दिया है एंड तीनों एपी में है, क्वेश्चन खुद की तरफ से बोल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा है। एपी का मतलब माइनस ट्राई करना चाहिए, 2b इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, 3 टाइम्स देखते हैं तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2⁻1 - x प्लस 2⁻1 + x प्लस सी 3⁻x प्लस 3⁻1 x, राइट। एंड हमें क्या करना है, हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। फॉर द वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कि ये सब कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ये नेगेटिव नहीं होगा, तो पावर इज नेवर नेगेटिव, ग्राफ ऐसा बनता है ना पावर का, तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं करनी है, ऐसा नहीं तो ऐसा, ग्राफ नेगेटिव में कभी जाएगा नहीं, तो सब पॉजिटिव है, हमें मिनिमम निकालना है। आपको पता है अगर वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं देन वी कैन यूज द आवर गोल्डन फॉर्मूला ऑफ एपी, कौन सा? a + b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ab। ये फॉर्मूला कंडीशन क्या था? जब ऑल टर्म शुड बी पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव है हमको पता है, तो इस पर लगाते हैं। चलो क्या हो रहा है, 3⁻x प्लस 3⁻- x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √1, सब x - x 0 1 हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 2, एंड ये मिनिमम कब होगा? जब x 0 होगा। तो x 0 पे मिनिमम आ रहा है, अगर x को 0 लेता हूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 + 2 6, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 आ गया, सिंपली आया, कुछ मेहनत नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, नो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड, बस ये निकालिए, नहीं तो कोई इससे जाता, कोई इधर से स्टार्ट करता तभी आंसर वही आता, ये /2 होता तो इंटू शायद ये 2 2 4 हो जाता, 4 का √2 होता, देन अगेन 4, यही सेम x 0 ही आता, तो इधर से जाओ आंसर सेम आएगा, हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ एपी का परफेक्ट एग्जांपल था हमारी एप्लीकेशन का, इसका एंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स, ठीक है, रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है, मतलब एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में, अगर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हमको सी निकालना है एंड ये निकालना है, तो बहुत इजी दिख रहा है क्वेश्चन, पहले अल्फा निकाल लेते हैं, बेटरमेंट के अल्फा शुड बी फाउंड आउट वेरी फर्स्ट। तो कैसे निकालिए, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 4, एक्स को 3 डालते हैं, ln of 9 + α/3 इज इक्वल टू ln of 16 + α/4, तो ln 1 इधर कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करने से आई गेस 36 + 4 अल्फा इज इक्वल टू 48 + 3 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 12, अल्फा अपना 12 निकल गया। हम लोग को सी निकालने हैं, तो रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है, रोलिस थ्योरम मतलब f' इज 0, तो f' को 0 करके सी निकाल देते हैं एंड देन डन, इतना ही तो करना है। ओके देखो, लेट मी स्क्रॉल, ओके हाँ, तो f' इज 0, तो एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स है x²
प्लस अल्फा बाय एक्स, अल्फा तो 12 है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस वन एफ डैश एक्स क्या होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बाय एक्स इंटू 1 माइनस अल्फा बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जीरो करना है, एंड ये जीरो कब होगा, ये वाला पार्ट जीरो हो नहीं सकता बिकॉज डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को जीरो करना है, एंड इसको जीरो करने के लिए 1 इज इक्वल टू अल्फा बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अल्फा, तो अल्फा क्या है 12, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 12। बट कौन सा लेना है, हम लोग को पता है कि 3 और 4 है, जब वाइज काम करना है तो 3 और 4 के बीच में ही होगा ना एफ डैश जीरो। और इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना, समथिंग लाइक दिस। तो इधर जीरो होगा 3 और 4 के बीच में, तो रूट 12, एंड ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो अपना सी इज इक्वल टू रूट 12 आराम से निकला। सी निकल गया, हम एफ डबल डैश सी निकाल दें, क्या ही बड़ी बात है, निकाल देते हैं। तो दिस इज एफ डैश एक्स, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो अब बेट लेंदी क्वेश्चन देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय एक्स स्क्वायर। तो इधर से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय एक्स होल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। अब डिफ्रेंशिएट करना है इसको और एक बार, u बाई बी फॉर्मूला लगेगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू यू डैश वी, यू डैश क्या है 2x इंटू वी एक्स होल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस यू वी डैश, तो u तो ऐसा का ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, वी डैश क्या होगा चेन रूल, नॉट चेन रूल सॉरी, u इंटू वी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू इसका करने से 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाय वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। थोड़ा बड़ा टास्क था, खत्म हो गया। हमें एफ डबल डैश सी निकालना है, सी क्या है अपना रूट 12, तो एक्स की जगह रूट 12 डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट 12 इंटू रूट 12 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, एक्स स्क्वायर क्या है 12 प्लस अल्फा क्या है 12 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, तो एक्स स्क्वायर तो अपने 12 है, 12 माइनस 12 0, ये पूरा हो गया 0, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है 12, ओके ये है 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12 प्लस अल्फा 12 प्लस 12 24 स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, तो 1/12 और फाइनल आंसर। दोस्तों थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज इजी साइड, ये सबको आना चाहिए, बस थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चन बेस्ड था। तो मैथ्स वाज अ बिट लेंदी, वेरी इजी बट लेंदी बोल सकते हैं अब तक, तो हम लोग पेपर को जितना देखे हैं आधा हो गया है शायद। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कर्व्स ओके y स्क्वायर इक्वल टू ax, x स्क्वायर इक्वल टू ay इंटरसेक्ट एट ओरिजिन एंड पॉइंट p, a ग्रेटर देन 0 है और x इक्वल टू b एक लाइन है जो कॉर्ड नहीं, ऐसा क्वेश्चन जो लंबा रहता है ना तो डायग्राम बनाना चाहिए साथ साथ में, तो जल्दी हो जाता है। तो ये ऐसा है डायग्राम कुछ, पहला कर्व क्या y स्क्वायर इक्वल टू ax मतलब पैराबोला समथिंग ऑफ दिस टाइप, सेकंड है x स्क्वायर इक्वल टू ay पैराबोला ऑफ दिस टाइप। तो इंटरसेक्ट कहाँ करें, एक तो ओरिजिन कॉमन सेंस है और एक पॉइंट P, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 है, ओके तो सही है, अगर a लेस देन 0 होता तो उल्टा बनता ना, लाइक दिस पैराबोला इधर वाला बनता। तो लाइन x इक्वल टू b 0 से a के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि दिस इज ये 0 है अपना, ये तो इंटरसेक्ट कहाँ कर आगे निकाल देते हैं, देखो y स्क्वायर इक्वल टू ax है ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू a इंटू वाई क्या है रूट ax, सो x4 इज इक्वल टू a क्यूब x, तो x इक्वल टू हमारा a निकल जाए, x इक्वल टू a और माइनस से भी निकल जाएगा एक, बट माइनस से हमारा काम ही नहीं है, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देखना है, तो प्लस से। तो ये पॉइंट क्या है अपना, x तो a है, अगर x a है तो y भी आपका a होगा। तो हमारा जो लाइन x इक्वल टू b कहाँ लाई कर रहा है, a से 0 के बीच में, मतलब समथिंग लाइक दिस पक्का से, ओके। एंड ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कॉर्ड ओपी जो कॉर्ड अपना बन रहा है इस टाइप का, ठीक है।
ओपी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट क्यू एंड आर, तो ओपी को क्यू पे, एक्स एक्सिस को आर पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर इज 1/2, तो ओ क्यू आर तो आपको दिख रहा है ना, सिंपल ट्राइंगल। देखो मैं पेन चेंज करता हूँ, देखो ओ क्यू आर क्या है, सिंपल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन वाला। उसका एरिया क्या होगा, ओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड ओ आर क्या है नहीं पता आपको, इंटू क्यू आर, हाफ इंटू ओ आर इंटू क्यू आर। ओ आर तो आपको पता है ना, बी एक्स इक्वल टू बी लाइन है, तो दिस इज बी, एंड क्यू आर क्या होगा, क्यू आर आई गेस ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, लाइन एक्स इक्वल टू बी इज इंटरसेक्टिंग द कॉर्ड एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स। ये कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, ओपी का इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स। तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा ऑब्वियसली लेंथ, सो बी, तो हाफ ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, देखो बी क्या हो गया 1, नेगेटिव लेना ही नहीं अपने को, तो बी 1 है, तो बी निकल गया इधर से। एंड लाइन एक्स इक्वल टू बी डिवाइड्स एरिया बाउंडेड बाय कर्व इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो एरिया बाउंड कौन सा है, ये कर्व को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एरिया ये पार्ट का इज इक्वल टू ये पार्ट का एरिया, तो बस टू फाइंड द एरिया एंड इक्वेट देम। तो अगेन आई लेंदी क्वेश्चन, बस समझ में आना चाहिए बी निकला कैसे निकला, ये कॉर्ड की इक्वेशन था वाई इक्वल टू एक्स, तो हम लोग को पता है इसका एक्स बी है तो इधर वाई भी बी होगा, तो इसका ये लेंथ बी है क्यू आर का, एंड ओ आर का लेंथ भी बी है, बिकॉज एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन है, तो बी भी निकल गया। अब बस एरिया एंड प्लेन को सिंपल एप्लीकेशन लगाना है, कैसे देखिए, कर्व का एरिया इतना पार्ट का क्या होगा, इधर से इधर तक का, ऊपर वाला कर्व मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, तो रूट ए एक्स, माइनस नीचे वाला कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से बी क्या है 1, अभी सॉल्व किए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन ऊपर वाला कर्व रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके, ये पी क्या है, ए है, ए तक, हम लोग को इससे तो ए निकालना है ना, ए तो नहीं, सो इधर डी एक्स में करना है, इसको भी डी एक्स में करना है, इंटीग्रेट कर देते हैं इजी। इसका क्या होगा देखिए, रूट ए 2/3 रूट ए एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3a, 0 से 1, अगेन दिस इज, इसका भी सेम ही आएगा 1 से a तक, 2/3 रूट ए एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3a, सिंपल एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है ना वही, ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं जल्दी, तो 1 डालने से आई गेस 2/3 रूट ए, 1 तो ऐसे का ऐसा है, माइनस 1/3a, 0 डालने से ये भी 0 हो जाएगा, तो डाल के फ़ायदा नहीं, ए डालते हैं 2/3 ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाय 3a, यानी कि ए स्क्वायर बाय 3, माइनस 1 डालने से तो यही आएगा, तो इसको उधर लेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, सो दिस इज 4 रूट ए बाय 3 माइनस 2/3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3, अभी 3a मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, सो दिस इज 4a रूट ए माइनस 2 इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, सो 4a रूट ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 2, हमें ए निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, 16a क्यूब इज इक्वल टू ए टू द पावर 6 प्लस 4a क्यूब, राइट, तो इधर से सिंपली ए टू द पावर 6 माइनस 12a क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0 निकल गया। अब हमें ए निकालना है सिंपली, तो सिंपली बोल के आगे बहुत, तो ये जल्दी क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए इतना जल्दी अगर आए तो, अगर टाइम नहीं बचे तो, बट ये होने वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ए क्यूब क्या निकलेगा 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac बाय 2, राइट, तो इसको सॉल्व करो, इधर से शायद आ रहा है ए क्यूब इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 144 माइनस 16 होता है 128, तो 128 बाय 4 ले जाएंगे अगर, तो रूट 32, तो ए हो जाएगा अपना 6 प्लस, नेगेटिव तो होगा नहीं ना, ए रूट 32 क्वेश्चन में दिया था ए ग्रेटर देन 0,
√32 1/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन इजी था पर बहुत लेंदी था, लाइक अ होल लॉट ऑफ कैलकुलेशन, तो फेडअप हो जाते हैं बच्चे जनरली। तो अगर ज़्यादा लग रहा है तो छोड़ देना चाहिए, पर करने में बेटर है अगर टाइम बच रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 1 मिनट चार्ज में लगा देता हूँ लैपटॉप को। तो एलिप्स का इक्वेशन दिया है एंड y गुड mx मीट एट अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आया बहुत देर के बाद आया, तो कैसे करें, बस डायग्राम बना देते हैं। तो एलिप्स है एंड ये लाइन है मीट एट अ पॉइंट ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉर्मल बनाया एलिप्स को उस पॉइंट पे, ओके एट पॉइंट पी करो, ये गलत लिखा है, हाँ एट अ पॉइंट पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नॉर्मल बनाया गया उस पॉइंट पे। तो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है एंड वाई एक्सिस को 0, बीटा पे, तो बीटा का मॉड क्या होगा, ठीक है बनेगा, चाहिए करते हैं। तो पहले तो लेट दे मीट एट अ पॉइंट x1, y1, नहीं पता ना हम लोग को, तो p ले लेते हैं x1, y1। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा उस पॉइंट पे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x स्क्वायर x बाय x1 a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p। तो a स्क्वायर क्या है, 2 है, 1/2 है, राइट। सो x बाय 2x1, b स्क्वायर क्या है 1 है, माइनस y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2, राइट। एंड आप लोग स्ट्रेटन पढ़े हो तो आपको पता है बाय, ये स्ट्रेटन का फॉर्मूला ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम लोग को पता है इसका लेंथ क्या है -1/3√2, इसका क्या है बीटा। तो फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय x1, सो -3√2x प्लस y बाय बीटा इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म का सिंपल एग्जांपल है, इतना ठीक है। इधर से नाउ वी कैन यूज दिस, वी कैन कंपेयर बोथ द इक्वेशन एंड फाइंड x1 y1। देखो अगर कंपेयर करेंगे, इसको डिवाइड कर दो इधर, तो x बाय -x1 प्लस y बाय y1/2 इज इक्वल टू 1। मैं डिवाइड कर दिया सिंपली, नाउ आई कैन कंपेयर। सो बीटा इज इक्वल टू y1/2 एंड -x1 इज इक्वल टू -1/3√2। सो x1 इक्वल टू 1/3√2। मेरा x1 निकल गया, मुझे बीटा निकालना है, बीटा क्या है y1/2, सिंपल खत्म। y1 कैसे निकालूँ मैं, ऑब्वियसली कर्व पे लाई करता है x1, y1 अगर मीट कर रहा है तो, ये तो पॉइंट मीट कर रहा है तो कर्व पे लाई करेगा ही। अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो मुझे पता है x1 क्या है 1/3√2, सो 1/18, 2 × 1/18 इज 1/9, 1 - 1/9 इज 8/9, 1 - 1/9 इज 8/9। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9, तो y1 क्या हो जाएगा √8/3 प्लस माइनस के साथ, भूलना नहीं है। बस इसमें मॉड बीटा पूछे, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बीटा क्या हो जाएगा, मॉड बीटा y1/2 √8/3 इंटू 2, सो 3 × 2 इज 6, दिस इज √2/3। सो फाइनली हमारा मॉड बीटा का आंसर क्या हो जाएगा √2/3। बहुत इजी नहीं, अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट का, तो गुड क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P बी ए पॉइंट ऑन x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अच्छा पैराबोला, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया। द सेगमेंट जॉइनिंग ए, अच्छा एक हमें एक दे दिया है पॉइंट 0, -1 एंड P is divided by a point Q in the ratio 1:2, then locus of Q। अगेन लास्ट पेपर में भी हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व कर इसी टाइप का, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो क्वेश्चन एक ही पैटर्न में आ रहे हैं जेईई में, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 3 पेपर में सॉल्व किया आप लोग के साथ, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो ये है पॉइंट Q एंड इसको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P है, ओके सॉरी दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज अ पॉइंट Q। दिस सेगमेंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:2। हमें लोकस ऑफ Q निकालना है, तो लेट द Q बी h, K, ए तो हमें दिया हुआ है 0, -1 एंड सिंस P इस पैराबोला पर लाई करता है, तो बाय पैरामीटर वी कैन से एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस पैराबोला क्या हो जाएगा। सपोज मैं x को ले लेता हूँ t स्क्वायर, x को लेता हूँ मैं t, तो y क्या होगा, ओके t स्क्वायर बाय 4। आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे आपको सुविधा है, ठीक है, x को 2t भी ले सकते हैं, तो और सिंपली हो जाएगा y t स्क्वायर। तो मैं t स्क्वायर बाय 4 ले रहा हूँ, ठीक है। अब बस बाय
मुझे लगाना है फॉर्मूला 1 और 2 वाला सेक्शन फॉर्मूला। तो एच क्या होगा बताइए, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू टी टी बाय 3 सिंपली। के क्या होगा 2 इंटू -1 -2 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर बाई 4 बाई 3 राइट। नाउ इधर से मेरा क्या आ रहा है, मुझे टी का यूनिट करना है, सो टी इज इक्वल टू 3h। तो के इक्वल टू -2 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 9h स्क्वायर बाय 4 बाय 3। इधर से मेरा निकल रहा है 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 9h स्क्वायर बाय 4। फाइनली आई कैन से 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 12k, so 12y plus 8. That's it. This is the locus of midpoint of AP, not midpoint, locus of Q which divides AP in the ratio 1:2. ठीक है, decent question. Next question करते हैं। Okay, so let f of x is equal to x cos inverse sin of minus mod x. x का दे दिया है -π/2 से π/2 के अंदर होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? परफेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स क्या क्या होगा बताइए, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो मॉड प्लस होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा बताइए, एक्स कॉस इनवर्स, ये तो पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स। आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस साइन एक्स इज नथिंग बट कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा अपना एक्स इंटू एक्स प्लस π/2। हाँ कि ना, बिकॉज साइन माइनस साइन एक्स को मिल सकता हूँ कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स, एंड कॉस और इनवर्स कॉस तो कट जाएगा तो 90 प्लस एक्स। सिमिलरली जब x लेस देन 0 है तो क्या बोल सकता हूँ मैं, लेस देन 0 होने से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो x कॉस इनवर्स साइन एक्स, एंड ये क्या होता है कॉस 90 माइनस एक्स। सिमिलरली तो ये हो जाएगा x और π/2 माइनस एक्स। और सुंदर से अगर सजा के लिखूँ मैं तो x इंटू π/2 प्लस एक्स इंटू π/2 माइनस एक्स। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बड़ा दिखता है ना, एक्चुअली इजी रहता है। इट चेक्स आउट पेशेंस। देखो इतना बड़ा सा दिख रहा था कॉस इनवर्स साइन माइनस मॉड एक्स, बट देखो इतना सिंपली आ गया छोटा, दो वैल्यू। अब बस सिंपली निकालने, एफ डैश निकाल देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या होगा, अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं इसको तो आई गेट π/2 प्लस 2x, इधर आएगा π/2 माइनस 2x, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। अब ऑप्शन बाय ऑप्शन जाते हैं। एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो क्या हो रहा है π/2, इधर भी π/2 तो डिफाइन है, तो ये -π/2 तो गलत है, π/2 होगा। नॉट डिफाइंड है तो गलत बात है, डिफाइंड है बिकॉज इधर भी LHS भी आपका π/2 है, RHS भी π/2 है, तो डिफाइंड भी है, ये भी गलत हो गया, डिफाइंड है। तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीजिंग के लिए एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा बिकॉज एफ डैश का बात हो रहा है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, इधर होगा -2। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 ये क्या है, पॉजिटिव है हमेशा, तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फॉर, ये गलत है, नहीं ग्रेटर देन 0 की इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, ये ठीक है। एंड ऐसे -2 है इन नेगेटिव, मतलब -π/2 से 0 में डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन डी इज परफेक्टली करेक्ट। बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख के जनरली बच्चे डर जाते हैं, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज ये सब टाइम भी कम लेते हैं और हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉजिक स्टैटिस्टिक्स ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जो हर पेपर में रहेंगे और आपको खोज के करना है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो ताकि सब क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 20 एंड 2। तो इनिशियल मीन क्या है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2। ठीक है, अभी p इज मल्टीप्लाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं एंड एक q को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो न्यू मीन क्या बनेगा आपको पता है, म्यू न्यू फॉर्मूला आता है, समथिंग मल्टीप्लाई करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन पे तो पूरा मीन पे वो मल्टीप्लाई हो ही जाता है, तो p इंटू म्यू। एंड अगर हर एक से सब्ट्रैक्ट करते हैं इट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द मीन माइनस q। पूरा परफेक्ट ही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐड भी करते हैं तो प्लस हो जाता है, इफ भी अगर इंडिविजुअल टर्म के साथ कुछ भी करते हैं तो वो मीन पे रिफ्लेक्ट करते हैं उतना ही। ठीक है, तो न्यू मीन क्या है, इज हाफ ऑफ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल मीन क्या था 20 था, न्यू मीन इज 10 एंड ओरिजिनल 20p माइनस q। एकदम क्लियर है। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन का, इफ p इज मल्टीप्लाइड टू इज टर्म, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा,
P इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड वाला एंड Q हम लोग का, आपको याद रखना हूँ, आज बता रहा हूँ, वेरिएंस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इफ द प्रॉपर्टी, इफ द कुछ अगर माइनस या प्लस करेंगे तो वेरिएंस में कभी चेंज नहीं आएगा. वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड इफ एनीथिंग इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच इंडिविजुअल टर्म. ठीक है, ये टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, बहुत बड़ा टॉपिक है, सेंट्रल टेंडेंसी उसमें पढ़ाया जाता है. तो ये प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, पर फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस हम याद रखेंगे वेरिएंस चेंज नहीं होता अगर कुछ प्लस या माइनस किया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिंपली P इंटू एच डी ही रहेगा. क्लियर? तो ये अभी आधा हो चुका है. ये मॉड होता है एक्चुअली, बिकॉज हम लोग रूट ओवर करते हैं फॉर वेरिएंस की तो इंटू कर देते हैं, पर जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, पता होगा आपको. तो ये मॉड रहेगा, तो ये ध्यान रखते हैं हम लोग को. ये अगर ध्यान दें तो काफ़ी है. तो न्यू क्या हो जाएगा, मॉड P इज इक्वल टू न्यू इज 1, ओल्ड इज 2, तो 1/2. मॉड P अगर 1/2 है तो इधर अगर P 1/2 है तो Q क्या होगा, Q इज 0. अगर P -1/2 है तो Q क्या होगा, माइनस वही -20. Q इज -20. तो हम लोग को फाइंड क्यों करना था, तो डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन वी कैन चेक कि अगर P 1/2 है तो Q होगा अपना 0 एंड P अगर -1/2 है तो Q होगा अपना 20. क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिखाने वाला क्वेश्चन कि ये याद रखना चाहिए, मीन कैसे चेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे चेंज होता है. एक बार फिर से वीडियो ये पार्ट को देख लीजिए, अगर समझ नहीं आया तो या ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा काम आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19CP इज A, 20CQ इज B एंड 21CR इज C, तो रिलेशन ABC का. तो बाइनोमियल थ्योरम का बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको पता होगा 19CP का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब P हो जाएगा 9 या 10 कुछ भी, तभी मैक्सिमम होगा. सो A क्या होगा 19C9, वैसे B क्या होगा आधा 20C10, वैसे C क्या होगा आधा 21C10. हम लोग रिलेशन निकालने ABC का, तो कैलकुलेशन में टफ लगता है ये क्वेश्चन, मतलब बहुत टाइम टेकिंग रिलेशन निकालना. तो इसका ऐसे सॉल्व हो रहा थोड़ा जल्दी होगा. A/19C9 इज इक्वल टू B/20C10 इज इक्वल टू C/21C10. ये तो ठीक है. नाउ A/19C9 इज नथिंग बट B/20, अगर कॉमन लेता हूँ ऊपर से, इमेजिन कीजिए 20 ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ एंड जैसे 20C10 को लिख देते हैं 20 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल. तो इधर से मैं 20 इंटू 19 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है, एंड 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दिस पार्ट इज 19C9 एंड 20/10 सेपरेट हो गया, दिस बिकम्स 20/10 इंटू 19C9. समझ आया होगा. वैसे 21C10 को क्या कर सकता हूँ, 21C10 यानी कि 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल होता है. तो मैं 11 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. देखिए ये पार्ट को नोटिस कीजिएगा, 11 इंटू 10 या, तो फाइनली देखिए इधर पार्ट, लेट मी चेंज द कलर. तो 19 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, व्हाट इज दिस 19C9 एंड बचा क्या 21 इंटू 20/11 इंटू 10. तो आई कैन राइट दिस वन एज, ओके बैक टू माई ओरिजिनल कलर, 21 इंटू 20 बाय 10 इंटू 11 इंटू 19C9, वही चीज़. तो सब जगह से कट जाएगा, सब जगह से कट जाएगा. ओके ओके थोड़ा चेंज हो गया, कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो सब जगह से कट जाएगा. देन एक मिनट या, तो बचेगा A इज इक्वल टू B/20/10 टू 2 इक्वल टू C/21 इंटू 20/10 इंटू 11. सो दिस इज नथिंग बट A इक्वल टू B/2 इक्वल टू C/2 इंटू 21/11. तो अब ऑप्शन चेक करना, ऐसा रिविजन रहेगा एक तो, A इज इक्वल टू B/2 इक्वल टू 11 C/42. रिलेशन बिटवीन A, B एंड C. टाइम क्या लगा, टाइम तो लगा नहीं, इजी होगा. टाइम लगता है अगर हम लोग ऐसे नहीं करते तो.
तो माई गोल वाज टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू 19C9 ताकि जो बचा हुआ ताकि कट जाए। तो ऐसा अप्रोच आपको भी यूज करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ए 1/3 पी ऑफ ए, देखिए दोस्तों इधर क्वेश्चन बहुत इजी है, क्यों? बिकॉज ए और बी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ए भी है तो ये सब भी इंडिपेंडेंट होंगे। एक एक ऑप्शन ब्राउज कीजिए। पी ऑफ ए बाई बी क्या होगा फॉर्मूला? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी, एंड सिंस इंडिपेंडेंट है दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए, एंड पी ऑफ ए क्या है 1/3, बट ये 1/6 है, गलत। नेक्स्ट वाला, इसको ऐसे का कट करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, बी डैश कट गया, बचा पी ऑफ ए, एंड पी ऑफ ए क्या है 1/3। 1 मिनट में हो गया। ये सब बस छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। इससे तो इसलिए चला रहा हूँ मैं, ताकि छोटा छोटा पॉइंट आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वाई ऑन द कर्व, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन आया हमारा आज का शायद, हाँ पहला क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे x² प्लस बी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, वो इस कर्व पर ऐड करते हैं। इसका मतलब रूट्स कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स कर्व पर ऐड करें तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो लेट द रूट्स बी अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला है बी आर। ध्यान रखिए अगर बी आर होता है ना, बी रियल है, तब सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। इसमें प्लस और माइनस चाहिए ताकि कट जाए, ठीक है। एंड सिंस सी भी रियल है 45 है, तो प्रोडक्ट भी ताकि रियल नंबर है, इससे अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा, दिस इज द पैटर्न इन विच वी टेक द रूट्स। आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रखिए। अब तो क्वेश्चन सिंपल है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू बी माइनस बी, आई एम सो सॉरी, माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि है 45। एंड सिंस ये रूट इस पर भी ऐड करेगा, कर्व पर ऐड कर रहे हैं रूट्स, तो अगर मैं इस कर्व पर इक्वेशन यूज करता हूँ अल्फा प्लस आई बीटा, सो आई गेट अल्फा प्लस 1 प्लस आई बीटा सॉरी इज इक्वल टू 2√10। तो इधर से अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, राइट। तो दोनों रिलेशन आ गया। इधर से अगर दोनों को सेपरेट करता हूँ इक्वेशन को मैं, तो आई गेट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -5। इधर से अगर मैं सॉल्व करता हूँ आई गेट 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू -5। तो इधर से अल्फा मेरा आ गया -3, एंड अगर अल्फा -3 है, 2 अल्फा इक्वल टू -b, तो b क्या हो गया मेरा 6। देन ऑप्शन था तो b वगैरह टाइप का पूछा होगा, तो हमारा b निकल गया 6। अगर अल्फा बीटा पूछा है तो अल्फा तो हमारा निकल चुका है, क्या -3। अगर अल्फा निकल गया तो वी कैन फाइंड बीटा इजीली। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 45 है, अगर अल्फा हमारा 3 है, -3 तो अल्फा स्क्वायर 9, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो बीटा इक्वल टू +-6। तो जो भी पूछेगा वी कैन आंसर। इफ दे आस्क द रूट्स वी कैन आंसर द रूट्स, एंड इफ दे आस्क बी इज 6। चलो बेसिक क्वेश्चन था, ये आना चाहिए हम लोग को, ये ध्यान है तो कर देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ये हमको आना चाहिए, ऐसे रूट्स है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके तो या वेक्टर फाइनली आया। 3D वेक्टर अब तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था पेपर में। इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप उस कंटिन्यूस एजेस यू वी डब्ल्यू दे दिया है 1 क्यूबिक, तो कोसाइन ऑफ यू वी। तो सिंपल आपको पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला क्या होता है। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डू दिस क्वेश्चन। देखिए कैसे, पर हम लोग लामड़ा निकालना है। देखिए टारगेट क्लियर कीजिए, अगर हम लोग को कोसाइन निकालना है यू और वी का, तो हम लोग यू कैन यूज द डॉट फॉर्मूला। If we want to find the cosine between u and v, we can use the dot formula, u dot v by u और into v का mod। बट हम लोग को पता नहीं u एक्चुअली है क्या, लामड़ा दिया है, तो इससे हमको STP यूज करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वी कैन, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, देन वी कैन डू दिस। तो टारगेट क्लियर है, देखते हैं क्या होगा। 1 1 लामड़ा, 2 1 1 1 1 3, दिस इज इक्वल टू, इधर दोस्तों लोग गलती करते हैं, आप मत करना, +-1, क्योंकि ये मॉड्यूल्स हम लेते हैं उसको दोनों आंसर आता है, ये ध्यान रखना है। इससे +-1 बहुत जगह मैं खुद मिस्टेक किया हूँ, इससे आपको मना कर रहा हूँ, नहीं करना है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं बाय सिंपल मेथड, 3 - 1 2, फिर 6 - 1 5, उसके बाद 2 - 1 1 +-1,
तो इधर से अगर हम लोग +1 लेते हैं सो लैम्डा इज इक्वल टू 4, अगर -1 लेते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जो भी हम लोग को लेना है देखिएगा, u डॉट वी निकालना है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू u डॉट वी बाय u का मॉड इंटू v का मॉड। तो इधर से u डॉट वी क्या होगा, u इंटू वी 2 + 1 3 प्लस लैम्डा, सो 3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय, इसका मॉड होता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका मॉड होता है √6। इधर से इफ यू गो डाउन या सो कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा, अगर मैं 4 देता हूँ तो 7/4 स्क्वायर 16 + 2 18, √18 इंटू √6, √18 इंटू √6। अगर मैं 2 देता हूँ लैम्डा को तो कॉस थीटा इक्वल टू 5/6, या बिकॉज 4 + 2 6 √6 इंटू √6 5/6। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन वी कैन टेक दिस। तो ये बेसिक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो टारगेट सेट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। आपको पता है बेसिक फॉर्मूला है, आपको रन किए होंगे, अगर नहीं रन किए तो याद रखना। शॉर्ट ये क्वेश्चन आता है बहुत बजे में, सेम क्वेश्चन आता है, AB वेक्टर इंटू 3 डॉट प्रोडक्ट P क्रॉस Q बाय मॉड ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, P क्या है, देखिए AB वेक्टर है जो डिस्टेंस वेक्टर दो लाइन का, इधर जैसे 3, इधर A क्या होगा 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, B वेक्टर क्या होगा -3i कैप -7j कैप प्लस 6k कैप। ये AB वेक्टर है। और P क्या होगा, P जो आपका DRS है, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 22k कैप, एंड Q क्या होगा i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप। बस सॉल्व करने इक्वेशन में डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। AB वेक्टर क्या होगा निकाल दीजिए। AB वेक्टर इज नथिंग बट -6i कैप -15j कैप प्लस 3k कैप, एंड P क्रॉस Q निकालना पड़ेगा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर क्या होगा, तो इसको इधर से अब और कर सकते हैं, 7 4 28 -22 6, तो 6i कैप, देन इधर से जाएंगे 7 -22 -15 प्लस हो जाएगा 15j कैप, इधर जाएंगे 1 -4 -3k कैप। तो ये हमारा निकल चुका है सब चीज़, जस्ट फॉर्मूला में डालना है, डालते हैं। तो AB वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो -6 -6 -36 -15 प्लस 15 -225 प्लस 3 -3 -9। तो ऑब्वियसली मॉड होता है ये फॉर्मूला में, तो दिक्कत नहीं है। बाय P क्रॉस Q का मॉड यानी 36 प्लस 225 प्लस 9, सेम चीज़, 36 प्लस 225 प्लस 9। तो सिंपली इसका आंसर आपका आ जाएगा 36 प्लस 9 45, 225 प्लस 45 इज 270 बाय √270, सो दिस इज √270 विच इज आंसर। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो देन ये हो जाएगा 3√30 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, जल्दी थोड़ा लग सकता है, बट फॉर्मूला पता उनसे, दिस शुड बी अटेम्प्टेड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ पेपर आई गेस। हाँ ओके, तो अगेन कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन दिख रहा है, या तो लेट ABC एज अ ट्राइंगल, वर्टिसेस दिया हुआ है, एंड ये जो C है हमको निकालना है, शायद नहीं C लाइज ऑन दिस वन, तो लैम्डा पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू x1 y1 1, पता होगा आपको, 1 -1 1 0 2 1 x डैश y डैश 1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। एंड दिस इज इक्वल टू 5 नहीं +-5, ये ध्यान रखना है हम लोग को। जो अक्सर देखो लोग मिस करते हैं, तो 1/2 मिस कर देते हैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एंड ये 5 को मिस कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, +-5 को। तो अगर इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें हम लोग, सो दिस इज 2 - y डैश, एंड इधर से हमारा आ रहा है -x डैश, सो दिस इज -x डैश, इधर से हम लोग का आएगा -2x डैश, दिस इज इक्वल टू +-10। तो 2 - y डैश -3x डैश इज इक्वल टू +-10। अगर मैं +10 लेता हूँ, आई गेट 3x डैश प्लस y डैश
प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं -10 लेता हूँ 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब नाउ लेट्स कंपेयर, सेम इक्वेशन आ गया, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी अब। सो -4 लैम्बडा इज इक्वल टू 8, सो लैम्बडा 1 तो -2 आया, इधर से लैम्बडा आया 3। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन यू कैन चेक एंड पुट लैम्बडा, हमारे दो आंसर दोनों वैलिड है। तो बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द एंड ऑफ पेपर, हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 4। ओके, तो ये या दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन जो आप ऑब्जर्व किया होगा, तीनों पेपर में मैंने क्वेश्चन किया ही है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो ये सब पेपर आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कंपल्सरी आने ही वाला है। तो ये इससे में पेपर करने का मोटिव है। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा? वी नो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब इधर हम लोग क्रैमर्स रूल यूज़ कर सकते हैं एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या लगाने से ठीक रहेगा। पहले तो डेल्टा निकाल देते हैं। ओके, व्हाट्स ए हो जाएगा इधर 3 4 5 1 2 3 4 4 4, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं आराम से। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बोलता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इनकंसिस्टेंसी के लिए दिस इज द इक्वेशन। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हम लोग को। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा देखिए, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट टाइम टेकिंग काम है एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा। सो 3 का हो जाएगा 4 2 सा 8 -12 -4। देन इसका हो जाएगा इधर से जाएंगे तो 16 - 20 विच इज -4। 4 आएगा, इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है तो हमको ट्रांसफर एंड में लेना ही आपको पता है, तो आई कैन टेक डायरेक्टली हियर 4, ठीक है। अगेन इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 12 - 10 विच इज 2 एंड ट्रांसफर दूंगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे, दिस इज 12 - 20 विच इज -8 एंड मतलब माइनस साइन तो आएगा, इस पोजिशन नेगेटिव होता है तो दिस इज +8। अगेन इसके रेस्पेक्ट में 12 - 20 विच इज -8, बट ये पोजिशन प्लस वाला होता है सो -8 ही रहेगा। एंड इसके रेस्पेक्ट में होगा 9 - 5 4 एंड दिस पोजिशन इज माइनस वाला रहता है तो -4। अगेन इस पोजिशन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 4 - 8 विच इज -4 एंड ये पोजिशन अपना पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव रहेगा। ना इसके रेस्पेक्ट में 12 - 16 विच इज अगेन -4 बट ये पोजिशन नेगेटिव वाला है तो ये प्लस हो जाएगा। एंड लास्ट इसके रेस्पेक्ट में 6 - 4 विच इज 2 एंड पॉजिटिव तो 2 ही रहेगा। तो दोस्तों मैं जैसे ऐसे निकाला, आप लोग इसके लिए सिंपली वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर निकालो फिर ए निकालो, तो मैं डायरेक्ट निकाला पर रिस्की होता है थोड़ा, ठीक है। एंड इंटू बी क्या है अपना? μ1 डेल्टा एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस मल्टीप्लाई करना है, करो। इधर तो देखो -1 में कॉमन ले सकता हूँ पूरा मैट्रिक्स से। ओके, मैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 μ प्लस 4 प्लस 2 डेल्टा, नीचे में आएगा 8 μ -8 -4 डेल्टा। ओके, हैंड राइटिंग रश हो गया थोड़ा। देन -4 μ प्लस 4 प्लस 2 डेल्टा एंड ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाले देखो कैसे हो रहा है। 2 μ माइनस डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 2। इधर से क्या आएगा? सेम 2 μ माइनस डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 2, इधर से भी वही चीज आ रहा है। सो हमारा फाइनल दिस इज आवर आंसर। ये एक ऑप्शन पक्का होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए म्यू या डेल्टा का सेट दिया हुआ रहेगा, तो जो म्यू डेल्टा में ये हो रहा है 2 μ माइनस डेल्टा नॉट इक्वल टू 2 दैट इज ओनली ट्रू। बाकी सब ऑप्शन में आपका पक्का बोल रहा हूँ 2 μ माइनस डेल्टा 2 ही रहेगा, तो आपका वो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ओवरऑल ये पेपर को आई रेट दिस पेपर कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा लेंथी साइड में ले सकते हैं बट इट वॉज ईजी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ओवरऑल ऑन द ट्रैक ऑफ मीडियम बोल सकते हैं इस पेपर को,
ठीक है। चलो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए इस सीरीज़ में। डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेशली दैट बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीडियोस। स्टे सेफ, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।